हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है ना, वो क्लास 10 का जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा था, है ना, विद्युत तापीय प्रभाव, उसी का टॉपिक से कि विद्युत तापीय प्रभाव पे कार्य करने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। उन सभी उपकरणों को A to Z धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता चुका था कि विद्युत तापीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। और मैं लास्ट में आज का वीडियो जो मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था कि विद्युत ऊष्मा क्या है, उसको भी मुझे आशा है कि आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसी टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो विद्युत तापीय प्रभाव है ना, इस पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। देखिए, करते तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बट हमारे नॉलेज के लिए और आपकी ज़रूरत के अनुसार, या कंपटीशन तक बात करूं या क्लास 10th की बात करूं, तो पढ़ना कितने हैं विद्युत तापीय प्रभाव का, तो वो पढ़ना है सिर्फ 4। कितने पढ़ने हैं? 4। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कितने पढ़ने हैं? 4। पहला पढ़ना है विद्युत बल्ब, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हीटर। क्या पढ़ेंगे? हीटर। यानी पहला विद्युत बल्ब, दूसरा पढ़ेंगे हीटर, तीसरा पढ़ेंगे फ्यूज तार, चौथा पढ़ेंगे प्रेस यानी विद्युत इस्त्री। टोटल 4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में इन चारों चीजों का ताप का प्रभाव कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, विद्युत बल्ब, हीटर, विद्युत इस्त्री, और लास्ट पढ़ेंगे फ्यूज वायर यानी विद्युत फ्यूज, जिसको तार बोलते हैं। गांव घर में जो है कि लगा होता है ना फ्यूज ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूज तार किसका बना होता है, क्यों लगा होता है, ये एक एक चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि विद्युत बल्ब क्या है ना। विद्युत बल्ब क्या है, किस चीज का बना होता है ना, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है और क्या क्या चीज़ें यूज होता है, वो किस पर कार्य करता है, सब डिटेल्स के साथ हम लोग समझने वाले हैं कि बल्ब जब प्रकाश देता है तो कितना ऊष्मा निकलती है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बल्ब का जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्ब का पिक्चर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पिक्चर्स में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो हमें समझना है। देखिए, बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच का खोखला गोला लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच का खोखला गोला लिया जाता है। आप देख रहे हैं ये कांच का खोखला गोला है, जिसके अंदर जो है कि टंगस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? ये टंगस्टन। देखिए, ये है टंगस्टन, ठीक है। इस कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन लगा होता है, और ये टंगस्टन के दोनों सिरों पर, देखिए ये सिरा दिख रहा है, ये सिरा, टंगस्टन के दोनों सिरों को कहाँ जोड़ देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक टोपी दिख रही होगी, इसको बोलते हैं जिंक के टांके। क्या बोलते हैं? जिंक के टांके। इस जिंक के टांके से जोड़ देते हैं जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपने बल्ब देखा होगा, पहले जो आता था ना, 10 रुपये का आता था, 12 रुपये का, 100 वाट का बल्ब आज भी आता है, ठीक है। उस बल्ब की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें जो टंगस्टन होता है ना, ठीक है, जो कांच का खोखला गोला होता है उसके अंदर टंगस्टन होता है, और टंगस्टन के दोनों सिरों को कहाँ जोड़ देते हैं, तो जिंक के टांके से जोड़ देते हैं, जो ज्वाइंट होता है, जो होल्डर में लगाते वक्त जाके उसमें चिपक जाता है, होल्डर के ऊपर वाले वायर में चिपक जाता है, ठीक है। और इस बल्ब में 2 पिन लगे होते हैं। कितने पिन लगे होते हैं? 2 पिन लगे होते हैं। याद रखिएगा कि पिन कितने होते हैं? 2। ये पिन क्या काम करता है ना, बल्ब को होल्डर में फंसा देता है, ये पिन होता है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर 2 पिन लगे होते हैं और 2 जिंक के टांके लगे होते हैं जो विद्युत से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो पिन होते हैं ना, बल्ब को होल्डर से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है, खोखला गोला होता है। और ये कौन सा कांच होता है? याद रखिएगा, फिलेंट कांच, है ना। फिलेंट कांच जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फिलेंट कांच भी बोलते हैं या फिलेंट कांच बोलते हैं। आप बस इतना बात याद रखिएगा कि जो 100 वाट का बल्ब आता है या बल्ब आता है, उसका जो कांच होता है ना, वो किसका बना होता है? तो फिलेंट कांच बना होता है, खोखला गोला होता है। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बता दिया, टंगस्टन। आप देख रहे हैं कि ये वाला तार और ये वाला तार टंगस्टन के दोनों सिरों से जुड़ा है। तो ये तार किस में जुड़ गया है? यहाँ पे जिंक के टांके से जुड़ गया है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में मैंने 2 वायर लगाया हुआ है, ये 2 वायर,
ये दो वायर जो है ना इस टंगस्टन को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, ताकि ये टंगस्टन टूट ना जाए। टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है ना सहने की गलन, वो 3480 डिग्री होता है। कितना? 3480 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है कि सह सकता है टंगस्टन। अगर इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे तो ये पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। तो हम लोग इतना तो देते ही नहीं है। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट चीज। अब आप देखोगे जब आप जिंक के टाँका जो होता है ना, जिंक के टाँके के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक चीजें भरी होती है, उसको बोलते हैं चपड़ा या लाख। क्या बोलते हैं? चपड़ा या लाख। यानी बल्ब बनाते वक्त जो जिंक के टाँके होते हैं उसके बीच में ब्लैक ब्लैक जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं? चपड़ा या लाख। ये क्या काम करता है ना कि अंदर की हवा को बाहर निकलने नहीं देता है, क्योंकि इस बल्ब के अंदर हम लोग जो गैस भरते हैं ना वो दो गैस होती है, एक होता है आर्गन और एक होता है नाइट्रोजन। यानी दो तरह की गैस भरते हैं हम लोग इस बल्ब के अंदर, क्योंकि ये गैस जो है ना कि इस टंगस्टन धातु से रिएक्शन नहीं करती है, जिसके कारण ये बल्ब लंबे समय तक चलता है। अगर मान लीजिए कि मैं इसके जगह पे ऑक्सीजन भर दूं, क्या भर दूं? ऑक्सीजन भर दूं, तो ऑक्सीजन ये टंगस्टन जो है कि क्या है? धातु है। क्या है? ये धातु है। तो ये धातु ऑक्साइड बना लेगा, जिसके कारण ये टंगस्टन जल्दी पिघल सकता है। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, जिसके कारण ये बल्ब नहीं जलेगा। हम टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन में प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा वो हीट उतना ज्यादा देगा, प्रकाश उतना ज्यादा देगा, तो इसलिए टंगस्टन का प्रयोग कर दिया जाता है। आज के डेट में जो एलईडी बल्ब आती है ना, वो एलईडी बल्ब बिल्कुल ही उसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए विद्युत ऊर्जा कम खर्च होता है। लेकिन इसमें जो है कि विद्युत ऊर्जा ज्यादा खर्च होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें टंगस्टन ज्यादा है, और टंगस्टन को आप देख रहे हैं ये बार बार इतना रोटेट कर दिया गया है। देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे बल्ब में तो ऐसे बार बार ये टंगस्टन को रोटेट किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का एक सिरा जैसे ये जाएगा यहाँ पे, तो ये बार बार जब विद्युत धारा एक ही सिरे से होके बार बार जब अपडेट होगी, मतलब जाएगी, तो वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण ये लाल हो जाएगा, यानी जलने लगेगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तो जलने लगेगा, है ना। लाल होके जब प्रकाश देने लगता है, जिसके कारण हमारे घरों में रोशनी हो जाती है। और मैं बात करूं कि इसका जो आपने देखा होगा पिन जो है कि एक टोपी पर लगा होता है। किस पे लगा होता है? टोपी पे। आपने देखा होगा वो टोपी जो है कि कैप एल्यूमिनियम की लगी होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की। तो आपके सामने मैंने जितना क्वेश्चंस रखा आप याद रखिएगा, क्या क्या रखना है याद। सबसे पहले क्वेश्चन एक एक सुनिए, फिर आपको मैं समझाता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले, बल्ब किस प्रकार के कांच का बना होता है? तो फिलंट कांच का। क्लियर? बल्ब के अंदर कौन सा ऐसा धातु लगा होता है जो प्रकाश देता है? तो वो है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक कितना है या कितने पे गल सकता है? तो 3480 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ऊपर देते हो या उतना देते हो तो ये गल सकता है। टंगस्टन जो बल्ब होता है ना, बल्ब के जो कितने पिन लगे होते हैं? तो दो पिन किसके ऊपर लगे होते हैं? तो एल्युमिनियम के ऊपर। एल्युमिनियम की जो टोपी होती है ना, उसके ऊपर दो पिन लगे होते हैं। वो क्या काम करते हैं? तो होल्डर में बल्ब को फंसा के रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि जो टोपी होती है, टोपी के ऊपर दो जिंक के टाँके लगे होते हैं जो विद्युत से कनेक्ट हो जाते हैं। किससे कनेक्ट हो जाते हैं? विद्युत से कनेक्ट हो जाते हैं। अब उस टोपी के ऊपर भरा जाता है, क्या भरा जाता है? चपड़ा या लाख। क्या भरा जाता है? चपड़ा या लाख भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? ताकि बल्ब के अंदर का गैस बाहर ना निकल पाए और बाहर से कोई गैस अंदर ना आ पाए। यही कभी कभी क्या होता है ना कि बल्ब के अंदर जो है कि कभी कभी इतना टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि लाइट ज़्यादा आ गई तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कितना? लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ध्यान सुनिए, 2100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो ये टंगस्टन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में? गैस के रूप में, यानी पिघलने लगता है। और जैसे गैस निकलेगा तो ये गैस आके इसके दीवार पे चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी? इस कांच के दीवार पर चिपक जाएगी। अब कांच के दीवार पर चिपक जाएगी तो आपने देखा होगा बल्ब कभी कभी व्हाइट कलर का दिखता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का दिखने लगता है। मतलब बल्ब रहता है अच्छा वाला, लेकिन वो धीरे धीरे जलते जलते क्या हो जाता है? व्हाइट कलर का। क्यों? कि टंगस्टन जो है कि धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ रहा है और इस बल्ब के यानी कांच के दीवार पर जाके चिपक जाता है। ये बल्ब का एक दोष है। बल्ब का यही दोष है कि अगर बल्ब का तापमान 2100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो टंगस्टन वाष्प बनने लगता है, उड़ने लगता है
है और जाके कांच के दीवार पर चिपक जाता है, जिसके कारण आने वाली प्रकाश की किरणें धुंधला दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? धुंधला दिखाई देती है। आ रहा समझ में? देखिए, तो टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं मैंने आपको समझा दिया कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और ज्यादा तापमान ये सह सकता है और ये प्रकाश भी अच्छा देता है। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, इस बल्ब की खोज जो है ना कि 27 जनवरी 1880 ईस्वी को, देखिए 27 जनवरी 1880 ईस्वी को थॉमस एल्वा एडिसन नामक एक वैज्ञानिक ने इस बल्ब की खोज की थी। क्या की थी? थॉमस एल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने इस बल्ब की खोज की थी। आपको बात समझ में आ गई? बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। याद रखिएगा, आर्गन और नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये टंगस्टन से रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। वरना अगर ये ऑक्साइड बना लेंगे तो टंगस्टन जल्दी जल जाएगा, पिघल जाएगा, जिसके कारण हमें बल्ब जो है कि तुरंत फ्यूज हो सकता है और बल्ब प्रकाश नहीं देगा। इसलिए आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं ताकि ये ऑक्सीकरण को बचाए, ऑक्सीजन रिएक्शन न करे। ये कंप्लीट ना? चलिए नेक्स्ट चीज समझिए। अब मान लीजिए कि विद्युत बल्ब जल रहा है, तो कितना ऊष्मा निकल रहा है, किस फार्मूले पे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऊष्मा हमेशा कैलोरी में ज्ञात किया जाता है। किसमें? कैलोरी में ज्ञात किया जाता है। तो H बराबर I² RT अपान 4.2। 4.2 मैंने बताया था कि जब आप 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा। तो आपका H बराबर I² RT अपान 4.2 इक्वल टू, ये फार्मूला लगाइए, या VIT बटे 4.2 इक्वल टू V² बटे 4.2 R। ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे ये क्वेश्चंस काम करता है। तो बल्ब जो है कि कितना ऊष्मा दे रहा है ये हम इस फार्मूले से बता सकते हैं। नेक्स्ट समझिए, बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन। बल्ब का टेम्परेचर जो होता है ना 1500 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक वो सह सकता है। मतलब अधिकतम जो टेम्परेचर होगा 1500 से लेकर के और 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन बल्ब अगर 2100 से ज़्यादा जाने लगेगा तो टंगस्टन जो है कि वाष्पीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे वाष्पीकरण के रूप में परिवर्तित होगा तो वो आके इस दीवार पे चिपक जाएगा, जिसके कारण आने वाले प्रकाश की किरणें हमें धुंधलापन दिखाई देने लगती है। क्या देती है? धुंधलापन दिखाई देने लगती है। तो मैंने आपको ये समझाया विद्युत तापीय उपकरण, यानी पहला मैंने समझा दिया बल्ब, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत इस्त्री। ऐसे मैं 4 टॉपिक्स लेके आऊंगा, विद्युत इस्त्री, फिर हीटर, फिर विद्युत फ्यूज। ये चारों के चारों मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया विद्युत बल्ब से जितनी भी रिलेटेड जानकारियां, ये पूरा आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और बात याद रखिएगा कि जो विद्युत बल्ब है ना वो किस पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा विद्युत तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे? विद्युत तापीय प्रभाव या विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। ये शब्द याद रखिएगा, विद्युत ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब किस पर कार्य करता है, तो उसमें या तापीय प्रभाव, है ना। विद्युत बल्ब के अंदर किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का टोपी किसका बना होता है, तो एल्युमिनियम का बना होता है। विद्युत बल्ब में कितने पिन लगे होते हैं, तो 2 पिन लगे होते हैं। विद्युत बल्ब में टाँके कितने लगे होते हैं, तो 2 होते हैं, वो जिंक के टाँके, यानी जिसको जिंक को बोलते हैं जस्ते, है ना, जस्ते के टाँके लगे होते हैं। उसके अंदर ब्लैक कलर का क्या भरा होता है, तो चपड़ा भरा होता है। बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी होती है। बल्ब के अंदर जो कांच बना होता है किसका बना होता है, तो वो आप बताइएगा फिलेंट कांच का बना होता है। टंगस्टन का टेम्परेचर कितना है, 3480 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, उसके ज़्यादा जाएगा तो गलने लगेगा। ये पूरा चीज़ें बल्ब से इतना ही रिलेटेड जानकारी रखना है। जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ध्यान सुनिए, जब यहाँ से जिंक के टाँके से विद्युत धारा जाता है तो जाने के बाद टंगस्टन को इतना ज़्यादा प्रतिरोध जनरेट हो जाता है कि टंगस्टन जलने लगता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब को कहा जाता है कि ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। क्लियर? तो ये पूरा बल्ब से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको बताया। अब समझिए इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा। चलिए मैं इसको हाथ हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको न्यूमेरिकल्स समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि एक बल्ब है। क्या है? ये बल्ब है। बल्ब को धारा जो है कि 2 एम्पियर दिया जा रहा है। कितना एम्पियर? I बराबर 2 एम्पियर, यानी किसी बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो 2 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। और बल्ब का प्रतिरोध R दिया है, मान लीजिए कि 2 ओम। कितना दिया है? 2 ओम, ठीक है। और ये टोटल जो है कि 4 सेकेंड के लिए दिया गया है। कितने सेकेंड के लिए? 4 सेकेंड के लिए। यानी किसी बल्ब को विद्युत धारा 2 एम्पियर दिया गया,
ठीक है। बल्ब के अंदर जो लगा हुआ प्रतिरोध है ना, मान लीजिए टंगस्टन का जो प्रतिरोध है वो है 2 ओम और उसमें 4 सेकेंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो बताइए कितना हीट जनरेट होगा। तो मैंने आपको बताया H बराबर I²RT। देखिए I भी दिया है, R भी दिया है, T भी दिया है, तो ये फार्मूला लगाइए अपान 4.2। अब ये मान किस में आएगा, तो कैलोरी में। मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जब आप 4.2 से भाग करोगे तो कैलोरी में आएगा। देखिए I² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 गुणे R का मान कितना आएगा 2, T का मान कितना दिया है तो 4, ठीक है, अपान 4.2। आप इसको गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 दूना 32 यानी 32 भागे 4.2, ये क्या हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं या ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं, यानी 32/4.2 कैलोरी ऊष्मा जनरेट होगा। तो ऐसे ही आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। मैं बताया कि न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, एक एक टॉपिक का न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप बस आप वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको, ठीक है। तो ये विद्युत बल्ब से रिलेटेड जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।